हाँ तो भाई ये है Realme Narzo 70 Pro 5G और फाइनली इसमें हमें जो है Realme UI 6.0 का जो बीटा वर्जन का अपडेट है वो फाइनली यहाँ पे रिसीव हो चुका है। जैसे कि हम सेटिंग में आते हैं तो जैसे कि आप देख रहे हो Realme UI 6.0 Narzo 70 Pro और ओपन बीटा देखने को मिल जाता है। ये हमें Android 15 बेस देखने को मिल जाता है। जैसे कि हम वर्जन में जाते हैं और यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो Android 15 देखने को मिल जाता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में इसके 50 से ज़्यादा फीचर्स या टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूँ कि अगर आपके फ़ोन में भी Realme UI 6.0 का अपडेट आता है तो भाई कैसे आप नए नए फीचर का यूज़ कर पाओगे। तो फर्स्ट यहाँ पे जैसे कि लॉक स्क्रीन से शुरुआत करते हैं तो भाई जैसे कि देख रहे हो पूरा लॉक स्क्रीन का जो हुलिया है वो पूरी तरह से बदल दिया गया है और साथ ही साथ में अगर हम इसे ओपन करते हैं तो आइकन पैक भी बदल दिया गया। तो पहले हम लॉक स्क्रीन से स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आगे आपको आइकन पैक के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पे वॉलपेपर एंड स्क्रीन में जाते हैं तो भाई ये पूरी तरह से चेंज कर दिया गया लेआउट और कुछ इस तरह के हमें 4 रो देखने को मिल जाते हैं, 4th रो। जैसे सपोज कीजिए हमें ये वाला एडिट करना है तो इसके ऊपर टैप कर देते हैं। तो अगर आप चाहो तो यहाँ से वॉलपेपर पर टैप करके कुछ भी कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे हमें ये वाला वॉलपेपर चूज करना है, ठीक है, ये वाला वॉलपेपर देखने को मिलता है। इसके ऊपर अगर हम टैप कर देते हैं तो ये वॉलपेपर आ जाएगा। फिर अगर हम स्टाइल वाले ऑप्शन पे जाते हैं तो कुछ इस तरह करके आप जो मतलब यहाँ पे स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि अगर आपने नथिंग फोन देखा होगा तो वहाँ पे वॉलपेपर पे चेंज करने का ऑप्शन आता था, लाइनिंग वाला हुआ, तो इस तरह करके आप चेंज कर सकते हो। फिर अगर जैसे बैक आते हैं तो यहाँ पे डेप्थ इफेक्ट देखने को मिलता है। हाँ आईफोन का है तो भाई कॉपी तो करना ही पड़ेगा, तो कुछ इस तरीके का हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो लॉक स्क्रीन देखने को मिल जा रहा है। अब देखिए जैसे कि सपोज कीजिए हम यहाँ पे अगर अप्लाई कर देते हैं तो कुछ इस तरीका देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे अगर चाहो तो आप लॉक स्क्रीन भी एडिट कर सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, सपोज कीजिए हमें वापस यहाँ पे लॉक स्क्रीन को जो क्लॉक होता है ना, क्लॉक को एडिट करना है तो आप उसे भी एडिट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे नन रखना है तो कुछ नहीं, सादा सिंपल यहाँ पे चाहो तो वेदर ऐड कर सकते हो, यहाँ पे स्टेप्स ऐड कर सकते हो, फिर यहाँ से मतलब ये ऐड कर सकते हो। यहाँ पे जो मतलब फोन्स होता है उसे भी चेंज कर सकते हो और साथ ही साथ में से मतलब थिक या थिन यानी पतला मोटा वो भी आप कर सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो जो इस तरीके का हमारा जो है वॉलपेपर है वो बन चुका है लॉक स्क्रीन का। तो आप भी अपनी मर्जी के हिसाब से अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे कि हम लॉक स्क्रीन पे आते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो तो जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला जैसे कि आप देख रहे हो ये वाला, और इस हिसाब से कस्टमाइज किया जाएगा और साथ ही साथ में इतना अच्छी तरह से एनिमेशन आता है कि आपको मजा ही आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख ही रहे हो तो कुछ इस तरह करके आप जो यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अब बात करते हैं आइकन्स के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हो पूरी तरह से आइकन जो है वो बदल चुका है। तो यहाँ पे अगर हम जाते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ले चलता हूँ मैं आपको वॉलपेपर में। ये सारे की सारी सेटिंग्स के बारे में मैं आपको बताता चलूँगा। तो यहाँ से सारे के सारे जैसे कि आप देख रहे हो वॉलपेपर नए नए आ चुके हैं। तो आप चाहो तो यहाँ से वॉलपेपर चेंज कर सकते हो, तो जब भी अपनी मर्जी के हिसाब से चेंज करना चाहो। फिर सेकंड बात करें तो यहाँ पे आइकन देखने को मिलता है। भाई आइकन हमें पहले जो है ना डिफॉल्ट में दूसरे आइकन देखे करते थे और उसे पूरी तरह से बदल दिया गया है। सेकंड हमें रेडियंस देखने को मिल जाता है और थर्ड में हमें ये शैडो देखने को मिल जाता है। और जो पहले वाला हुआ करते तो वही हमें देखने को मिलता है। जैसे सपोज चीज़ ये है, आप जो यहाँ से आइकन बड़ा या छोटा भी कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, जैसे हम अप्लाई कर देते हैं तो कुछ इस तरीके का हमें इंटरफेस देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो आप चाहो यहाँ से आइकन बदल सकते हो। फिर यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो विजिट देखने को मिल जाता है। आप यहाँ से चाहो तो विजिट चेंज कर सकते हो। फिर यहाँ से लेआउट है, मतलब आपका 4 का रखना है या 4th रो रखना है, 5th रो, इस तरह करके आप इसे चेंज कर सकते हो। फिर चाहो तो आप ट्रांजेक्शंस जैसे कि इस तरह करके आप चेंज कर सकते हो होम स्क्रीन का, ठीक है, मतलब ऊपर जो होता है। फिर सेटिंग में आते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल होम स्क्रीन देखने को मिल जाता है। आप चाहो तो विद ड्रॉअर यूज कर सकते हो, विदाउट ड्रॉअर हुआ। फिर ये चाहो तो ड्रॉअर 4 कॉलम हुआ। जैसे कि अगर आप जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसे जो है ना मतलब फ्लैश करते हो, अपडेट करते हो, फ्लैश नहीं करना, अपडेट करना हुआ, ठीक है। अगर आप में अपडेट आता है तो ये 4 रो वाला रहेगा। अब कुछ लोग को भाई जैसे मेरी तरह ही मुझे भी भाई 4 रो वाला पसंद नहीं आता, मुझे 5 रो वाला पसंद आता है, नहीं जो बहुत ज़्यादा ऐप लगता है। अगर आपको 4 रो वाला पसंद आता है तो आप ऐसे भी रख सकते हो। नहीं तो सिंपल से आपको क्या करना है, यहाँ से जाना है, ठीक है, सिंपल से आपको सेटिंग में जाना है, फिर यहाँ पे होम स्क्रीन में जाना है और यहाँ पे जो 4th कॉलम की जगह 5th कॉलम कर देना है। फिर उसको में से बैक आते हैं तो होम स्क्रीन लेआउट देखने को मिल जाता है और यहाँ पे हमें तरह तरह के फीचर्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपको सिंपल सा नोटिफिकेशन ड्रॉअर वाला जरूर चूज़ कर लेना। फिर यहाँ पे ऐप एनिमेशन देखने को मिल जाता है, एनिमेशन भाई, और एनिमेशन Realme UI 6.0 में बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया गया। आप चाहो तो स्टैंडर्ड और इनहांस वाला भी यूज़ कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूँगा इनहांस वाला यूज़ कीजिए। फिर ग्लैंस फॉर Realme से कुछ नहीं करना है और यहाँ पे सारे हमें जैसे कि देखो सिस्टम नेविगेशन की सेटिंग हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बॉटम कर सकते हो या फिर जेस्टर वाला भी यूज़ कर सकते हो और यहाँ पे चाहो तो हाइड जेस्टर या फिर ये कर सकते हो। और अगर बटन वाला करना चाहो, बटन में 2 सेटिंग, मतलब जैसे कि देखो इधर से भी आप कर सकते हो और ये मतलब 2 तरीके की आपको सेटिंग देखने को मिल जाते हैं। सपोज कि हम जेस्टर वाला आते हैं तो कुछ इस तरीका देखने को मिल जाता है और भाई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। मतलब Realme UI में जो ना जैसे कि आप देख रहे हो एनिमेशन पूरी तरह से बदल दिया। जैसे कि आप देखिए कितना फास्ट कर दिया गया भाई, एकदम शानदार कर दिया। जैसे कि आप यहाँ पे देख ही रहे हो तो इसमें जो ना कि 3T इंजन डाला गया है और 6.0 का अपडेट साथ में दिया गया है Android 15 बेस, जैसे कि आप देख रहे हो। और हर जगह यहाँ पे UI को चेंजेस किया गया, जैसे कि आप देख रहे हो ये यहाँ पे पूरी तरह से बदल दिया गया है।
अब बात करते हैं भाई सबसे बढ़िया फीचर, यहाँ पे देखो नोटिफिकेशन ड्रॉअर भी बदल दिया गया। ये तो हमें पुराना वाला देखने को मिल जाता है, पुराना वाला जैसा था वैसा का वैसे ही देखने को मिलता है। बट अगर आप 3 डॉट पर टैप करते हो, यहाँ पे कस्टमाइज क्विक टनल पे जाते हो, तो यहाँ पे स्प्लिट का देखने को मिलता है। क्लासिक जो हमें मतलब बेसिकली पहला वाला पुराना वाला देखने को मिलता है, और एक स्प्लिट देखने को मिल जाता है। इससे क्या होगा, अगर आप इस साइड से करते हो ना, हाँ आईफोन की कॉपी आप इसे बोल सकते हो, इधर पे जितने भी नोटिफिकेशन रहेगा वो शो करेगा, और अगर साइड कर देते हो तो आपको सारे के सारे कंट्रोल शो करेगा। जैसे क्या यहाँ से साइड में करना है, और इस तरह करके आपको जो सारे के सारे कंट्रोल्स यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। हालांकि भी आपको पुराना वाला कंट्रोल सेंटर पसंद आता है या ये हाँ ये जो नया नया आया है आईफोन की कॉपी वो पसंद आता है, जरूर नीचे कमेंट कीजिएगा। हालांकि भाई मुझे पुराना वाला ज़्यादा पसंद आता है। जैसे सपोज आपको पुराने वाले वापस जाना है तो यहाँ पे 3 डॉट पर टैप करना है, क्विक सेटिंग पे जाना है, और यहाँ पे आपको क्लासिक वाले ऑप्शन पे चूज कर देना है। अब हम चलते हैं सेटिंग में, और मैं आपको बाकायदा सारे फीचर्स के बारे में एकदम डिटेल से बता देता हूँ। और यही देखने को मिलता है, जैसे कि आप देख रहे हो, अगर ओपन करते हो तो कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है। मैनेज वाले ऑप्शन पर जाते हो तो जैसे सॉर्ट बाय नेम कर सकते हो, सॉर्ट बाय यूसेज कर सकते हो, या फिर सॉर्ट बाय इंस्टॉल टाइम। जैसे कि अगर आप जैसे पहले दूसरा ऐप करते हो तो इस तरह करके ऊपर नीचे हो जाएगा। मैं आपको बोलूंगा सिंपल सा क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है और सॉर्ट बाय नेम पे ही कर देना है, जिससे आपका कंफ्यूजन कम रहेगा कि भाई चलिए ए वाला तो ए वाला है, बी सी, तो इस तरह करके देखने को मिलेगा। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। शॉर्ट्स ऐप ड्रॉअर सेटिंग देखने को मिल जाता है, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब हम चलते सिंपल सा सेटिंग में। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो एरोप्लेन मोड देखने को मिलता है, वाईफाई, ब्लूटूथ, फिर यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क, फिर यहाँ पे कनेक्टेड एंड शेयरिंग में जाते हैं तो जो मतलब पहले फीचर देखने को मिलता था, VPN हुआ, प्राइवेट DNS, एंड्रॉइड ऑटो, मल्टी स्क्रीन, और ये शेयर विथ आईफोन, ये नया फीचर आया हुआ है। अब जो ना डायरेक्ट अपने एंड्रॉइड फोन की मदद से आप डायरेक्ट आईफोन में भेज सकते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। सिंपल से शेयर विथ आईफोन वाले ऑप्शन पर टैप करना है और आपके आईफोन में नोटिफिकेशन चला जाएगा। और यहाँ पे विंडोज, फिर स्क्रीन कार्ड करना हुआ, प्रिंटर हुआ, और क्विक कनेक्ट। फिर यहाँ पे से नीचे आते हैं तो वॉलपेपर एंड स्टाइल वाला मैंने आपको बता दिया था। यहाँ से जाते हो तो डायरेक्ट आप वॉलपेपर सारे के सारे चेंज कर सकते हो। फिर यहाँ से आप चाहो तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, इसमें भी बहुत सारे सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फिर आप चाहते हैं यहाँ से जो फ़ॉन्ट स्टाइल होता है वो भी आप चेंज कर सकते हो। हालांकि कोई नया नहीं, सारे पुराने वाले ही हमें देखने को मिलता है। हाँ हल्का कुछ जैसे कि देख रहे हो थोड़ा डार्क हुआ है, मतलब थोड़ा गाढ़ा हुआ है, और ठीक ठाक हमें देखने को मिल जाता है। फिर यहाँ पे आइकन में चलते हैं तो आइकन की सेटिंग वहीं से आप कर सकते हो। फिर कलर वाले ऑप्शन में जाते हैं तो जो थीमिंग, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे जो थीमिंग देखने को मिलता है, तो आप यहाँ से कलर्स भी इन्हेंस कर सकते हो, तो ये भी अच्छी बात है। फिर यहाँ पे नीचे आते हो तो फिंगरप्रिंट एनिमेशन, और देखते हैं फिंगरप्रिंट ये शायद लग रहा है, मुझे लग रहा है नया, ये हाँ ये स्टार डस्ट जो है ये नया एनिमेशन थोड़ा ऐड किया गया है। फिर उसके बाद में एज लाइटिंग की बात करें तो एज लाइटिंग वही पुराना वाला ही देखने को मिलता है। फिर डिस्प्ले साइज और क्विक सेटिंग, जो नोटिफिकेशन पैनल की सेटिंग थी वो हमें देखने को मिल जाता है। फिर यहाँ पे से होम स्क्रीन हुआ, ये लेआउट हुआ, लॉक स्क्रीन हुआ, फिर डबल टैप टू लॉक हुआ। जैसे कि अगर डबल टैप टू लॉक कर देते हो तो ऐसा डबल टैप करोगे तो फ़ोन लॉक हो जाएगा। तो अगर आपको फीचर नहीं पता था तो जरूर भाई ये फीचर का यूज़ कीजिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फीचर हमें देखने को मिल जाता है। फिर यहाँ पे से नीचे आते हैं तो डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हमें सारे फीचर्स है, फ़ॉन्ट, डिस्प्ले साइज हुआ, वीडियो कलर बूस्ट हुआ, ऑटो रोटेट हुआ। मतलब अब तो कैसा फीचर आ गया, अगर आप ऐसा करते हो ना जैसे कि यहाँ पे करते हो तो यहीं पे डायरेक्ट आ जाएगा, इसमें नहीं आ रहा है बट डायरेक्ट आ जाएगा, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। फिर यहाँ पे स्क्रीन ऑफ जो ऑटोमेटिक हो जाता है, आप 5, 10, 15 मिनट जो भी आप करना चाहो तो कर सकते हो। और डिस्प्ले का स्क्रीन रिफ्रेश रेट कुछ इस तरह के हमें यहाँ पे सेटिंग देखने को मिल जाता है, तो आपको हमेशा 120 हर्ट्ज पे रखना है। फिर यहाँ पे बैक आते हैं तो यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन का हमें देखने को मिल जाता है, और ये थोड़ा टॉगल चेंज किया गया है, रिंग का, वाइब्रेशन और साइलेंट। जैसे कि आप देख रहे हो ये जो हमें OnePlus के फ़ोन में नहीं देखने को मिलता था वाइब्रेशन वाला, तो यहाँ पे ला देगा। और आपको पता ही है OnePlus और जो कलर OS जो ओप्पो में आता है इसको तो अब तो सेम ही बन चुका है। फिर यहाँ पे जैसे देख रहे हो सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, और सारे सेटिंग लगभग सेम ही है। और हैप्टिक उतना ज़्यादा खास तो इसमें हमें वैसे भी देखने को मिलता नहीं, बट सेटिंग दी गई है। फिर मोर वाले में आप चाहो तो इससे कि आप देख रहे हो कुछ ये सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। फिर यहाँ पे जैसे नीचे आते हैं तो नोटिफिकेशन एंड क्विक कॉमर्स देखने को मिलता है। स्टेटस बार में जैसे हम चले जाते हैं तो अब की बार में जैसे कि आप देख रहे हो जो बैटरी वाला है ये जैसे कि आप देख रहे हो तो ये बैटरी वाला थोड़ा चेंज किया गया, पहले हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता था। तो हॉरिजॉन्टल हुआ, फिर वर्टिकल हुआ, लूप हुआ, ये तीनों में से आपको भी चूज़ कर सकते हो। फिर आप चाहो तो इन में रखना चाहो तो इन में रख दीजिए, आउट में रखना चाहो तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। और यहाँ पे जो भी आप नोटिफिकेशन में शो कराना चाहो तो आप इस तरह से सेटिंग कर सकते हो। फिर मगर जैसे बैक आ जाते क्विक सेटिंग आ जाती जो मैंने आपको बताया था, और यहाँ पे लाइव अलर्ट का ऑप्शन आ चुका है। ऐसे कि मौके के जैसे कर देते तो स्विगी और जोमेटो में करता है काम, जैसे कि आप देख रहे हो। और साथ ही साथ में जैसे सपोज ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमें देखने को यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो हमने यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है, और कुछ इस तरह का हमें यहाँ पे कैप्सूल देखने को मिल जाता है। हालांकि अभी जोमेटो और स्विगी ये दोनों ऐप में अच्छी तरह से प्रॉपर वर्क करेगा और हमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग में देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप देख रहे हो। हालांकि इसे स्टॉप वॉच में भी वर्क करना चाहिए, बट क्या पता है बीटा वर्जन है इसके लिए यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। अगर हम यहाँ पे टैप करते तो वो भी आना चाहिए, बट यहाँ पे मेरे में एक ही देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल ठीक ठाक है, मतलब आईफोन
आईफोन के जो फीचर होता है आपको पता ही है, कॉपी किया गया धीरे धीरे, तो ये भी बढ़िया बात है। फिर यहाँ पे जैसे अगर हम बैक आ जाते हैं लाइव अलर्ट्स के अंदर, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन देखने को मिलता है। आप चाहो तो यहाँ पे मैनेज कन्वर्सेशन भी कर सकते हो। फिर यहाँ पे हाइड नोटिफिकेशन डिटेल्स ऑन लॉक स्क्रीन, इसका मतलब ये है कि सपोज ये कोई भी अगर आपके पास में मैसेज आता है तो डायरेक्ट जो नोटिफिकेशन होता है ना वो आपके लॉक स्क्रीन पे यहाँ पे शो नहीं करेगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। फिर यहाँ पे वेक स्क्रीन में नोटिफिकेशन रिसीव, यानी जैसे कि कोई भी आपके पास में नोटिफिकेशन आता है तो ये जो आपका स्क्रीन है जैसे बंद रहेगा तो इस तरह का वेक हो जाएगा, तो आप ये भी फीचर का यूज कर सकते हो। फिर यहाँ पे मोर सेटिंग में जाते हैं तो डेटा यूसेज इन क्विक सेटिंग, फिर रिड्यूस, बबल्स, हाइड, साइलेंट नोटिफिकेशन बार, इनहेंस और नोटिफिकेशन हिस्ट्री। भाई नोटिफिकेशन हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा काम का फीचर है, इसे जरूर आप ऑन कर दीजिएगा। अगर आप ऑन कर देते हो तो आपके पास में कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो ये सेव करके रख लेता है, तो ये बहुत अच्छी बात है, तो जरूर आपको ऐसा कर लेना है। नहीं तो भाई जैसे आपको व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेज भेज देता है, डिलीट कर देता है, तो आप नोटिफिकेशन हिस्ट्री में जाकर उसे देख भी सकते हो। कि ये Realme UI 5.0 का ही फीचर है, बट इसमें भी आप कर सकते हो। फिर सेकेंडरी एंड प्राइवेसी पे जाते हैं तो सारा जो है पेज हमें सेम देखने को मिलता है। सेफ्टी एंड इमरजेंसी का भी पूरा सेम ही है। लोकेशन, डिजिटल वेलबींग, एप्स हुआ, एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस हुआ, ये भी हमें सेम देखने को मिलता है। और ये सिस्टम एंड अपडेट का थोड़ा यहाँ पे सिक्योरिटी अपडेट मतलब जो है पेज थोड़ा अपग्रेड किया गया है, और पहले जो सॉफ्टवेयर अपडेट था ना उसके अंदर आया करता था, बट यहाँ पे अलग से आपकी बार ऐड कर दिया गया है। फिर यहाँ पे लैंग्वेज हुआ, ऐप लैंग्वेज हुआ, फिर यहाँ पे कीबोर्ड हुआ, डेट टाइप, ऐप रीसेट, रिपेयर मोड एक नया आया हुआ है। हालांकि बहुत सारे फोन में, सैमसंग के फोन में तो पहले से था, बट इसमें एक नया आया हुआ है। रिपेयर मोड का मतलब ये होता है कि सपोज आपका फोन अगर बिगड़ जाता है और आप चाहते हो कि आपके फोन का कोई भी डेटा डिलीट ना हो, तो रिपेयर मोड में डाल के आप डायरेक्ट अगर फोन में देते हो, सर्विस सेंटर में देते हो, तो जो भी आपका सारा डेटा रहेगा वो यहाँ पे बैकअप में हो जाएगा। बैकअप इन द सेंस बात करो अंदर छुप जाएगा, जिससे जैसे कि अगर आपका फोन रिपेयर को वापस मिलता है तो आप उससे वापस जो है रिकवर कर सकते हो। फिर यहाँ पे जैसे कि बात करें वो छुप जाता है, कहीं क्लाउड पे स्टोर नहीं होता कि आप सोचो कोई क्लाउड पे स्टोर हो जाए, नहीं, वो खाली छुप जाता है, आपके फोन से हाइड हो जाता है। फिर यहाँ पे अबाउट फोन का सेक्शन देखने को मिल जाता है, जो भाई पूरा यहाँ पे सेक्शन चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे सिक देख रहे हो Realme UI 6.0 जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये ओपन बीटा में देखने को मिल जाता है। हालांकि भाई ओपन बीटा आपको करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर हमने डिटेल से वीडियो किया, तो प्लीज़ वो वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा, नहीं तो पता चला आप अपडेट कर लीजिए और आपका फोन खराब भी हो सकता है, तो वीडियो हमने बात किया हुआ है। फिर यूजर एंड अकाउंट देखने को मिलता है, गूगल, Realme लैब, और यहाँ पे हमें हेल्प एंड फीडबैक देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल बात करें, देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो एंड्रॉइड 15 लाया गया है, कैप्सूल वाला फीचर लाया गया, अपडेट करना चाहो तो अपडेट कर सकते हो, बट भाई ओपन बीटा में आया हुआ है, तो लगभग अगले 1 से 1.5 महीने में हमें जो स्टेबल वर्जन में भी देखने को मिल जाए। इन्होंने जो मतलब 3D इंजन डाला हुआ ना, इसके लिए जो एनिमेशन है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया, जैसे कि आप देख ही रहे हो। हाँ, आइकन पैक भी नए आए हुए, पूरी तरह से न्यू लुक लाया गया है। तो चलिए, अगर आप वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसमें जो बेल का आइकन है उसे भी दबाएं, और एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।